हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। आज मैं लेकर आया हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट्स चैप्टर का थ्योरी नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, गुड्स आर सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी टू सेल सच गुड्स ऑन हिज बिहाफ। सेकेंड पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरह वो लोग का रिलेशनशिप रहता है। किसका? कंसाइनर और कंसाइनी का। एट परफॉर्मर इनवॉइस इज सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी गिविंग डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट। परफॉर्मर इनवॉइस सेंड किया जाता है, कंसाइनर कंसाइनी को सेंड करता है। ठीक है। नो अकाउंटिंग एंट्री इज मेड बाय कंसाइनर ऑन रिसिप्ट ऑफ सच गुड्स। और गुड्स रिसीव करता है तो उसका एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री नहीं करता है वो। कंसाइनी रिसीव्स कमीशन एज अ कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज। कंसाइनी incurs expense on behalf of consignor। कंसाइनर के बिहाफ पे कंसाइनी एक्सपेंस को इनकर करता है। कंसाइनी में रिसीव डेल क्रेडर कमीशन। कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन भी मिल सकता है। इन सच केस लॉस ऑफ बेड डेब्ट्स विल बी बॉर्न बाय कंसाइनी। तो उस केस में लॉस ऑफ बेड डेब्ट्स वो कंसाइनी के द्वारा पे किया जाएगा या बॉर्न किया जाएगा। कंसाइनर प्रिपेयर्स कंसाइनमेंट अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर प्रिपेयर करता है कंसाइनमेंट अकाउंट को टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। नेचर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट कैसा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नेचर ऑफ कंसाइनिंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। लॉस ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक इज borne by consignor unless such loss occurs due to negligence of consignee. Any loss occurred due to natural calamities, theft or negligence is treated as abnormal loss। उसको हम लोग abnormal loss की तरह ट्रीट करेंगे। एबनॉर्मल लॉस जो होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं इन द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंसाइनर। लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड इज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस है। सच लॉस इज अनअवॉइडेबल, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। नो अकाउंटिंग इज मेड फॉर नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। Consignment account is not reduced by the amount of normal loss. Cost of normal loss shall be spread over goods units. Ownership of goods remain with consignor। goods का ownership consignor के पास रहता है। Possession remains with consignee, और जो possession है वो consignee के पास रहता है। Closing stock of consignment remains in the possession of consignee, but it is the property of consignor। Consignment stock is valued at cost or net realizable value, whichever is less। A periodical statement is sent by consignor to consignee to consignor showing account of sales, his expense, commission and net payable to consignor। Such statement is known as account sales। अब देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट्स क्या होता है। जॉइंट वेंचर जो है वो एक पार्टनरशिप होता है फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर। देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज फॉर अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इन्वॉल्व्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेंचर। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी एंड मैचिंग कंसेप्ट आर नॉट फॉलोड। यहाँ पर नहीं फॉलो किया जाता है इन जॉइंट वेंचर। नो अकाउंटिंग इज मेड व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय वन को वेंचरर टू द अदर। नो अकाउंटिंग इज मेड फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। However, amount of claim is credited to joint venture account। Methods of maintaining joint venture account दिया हुआ है। When separate set of books are maintained and when no separate set of books are maintained। Joint bank account, joint venture account, co-venturers account।
और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। ईच को वेंचरर कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ हर ट्रांजेक्शन एंड ईच ऑफ वेंचरर keeps record of their transactions only।